बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। रंग बिरंगे फूल किसे खूबसूरत नहीं लगते। फूल चाहे असली हों या नकली, मुख्तलिफ़ रंगों में अपनी ही बहार दिखाते हैं। मैंने भी घर में कुछ पौधे लगाए हुए हैं जो मैं आपको आज दिखाती हूँ। और कुछ ड्राई हो चुका है, मौसम भी चेंज हो रहा है। ये चंबेली का पौधा है और इसके पत्ते ख़राब हो रहे थे, इस पे मैंने स्प्रे किया है, लेकिन अभी ये ठीक नहीं हुआ। और इसके अलावा कुछ गुले दोपहर लगाई हुई है, इस साइड पे है। इसमें भी अब गर्मियों में बड़े अच्छे फूल खिलेंगे, शॉकिंग पिंक, पर्पल और सुर्ख रंग के। जिस सीज़न में कोई भी पौधा नहीं होता, गुले दोपहर आराम से हो जाता है। स्पेशली ये गर्मियों में बहुत तेज़ी से फैलता है और बहुत छोटे छोटे प्यारे प्यारे फूल निकलते हैं। इनका दौरानिया बहुत ज़्यादा नहीं होता, लेकिन ये बहुत खूबसूरत लगते हैं। क्यारी भरी भरी लगती है, गमला भरा हुआ लगता है और देखने में भी अच्छे लगते हैं। जबकि पहला पौधा जो मैंने आपको दिखाया वो गुलाब का था, वो ड्राई हो चुका है। कोविड-19 की वजह से घर से बाहर भी नहीं जा सके ज़्यादा, तो इसलिए नए पौधे नहीं लगाए। और सर्दियों में मैंने लहसुन, प्याज, अदरक और टमाटर, पुदीना, धनिया ये सब लगाया था, जो कि अब सीज़न के हिसाब से ख़त्म हो चुका है। धनिया भी मौजूद है, इसलिए अब मैं आपको आर्टिफिशियल कुछ फ्लावर दिखाऊंगी। और इसके अलावा जो ऑल टाइम फेवरेट जो हमारा पौधा है, जो घरों में आसानी से हो जाता है, एलोवेरा, वो काफ़ी ज़्यादा मिकदार में लगाया हुआ है और उसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी है। ये धूप की वजह से ज़रा इनका कलर ख़राब हो गया है। गर्मियों का आगाज़ है, धूप काफ़ी तेज़ हो चुकी है। 1-2 दिन की बेएहतियाती से ही पौधों का कलर ख़राब हो गया, कुछ येलो येलो से हो रहे हैं और कुछ इनकी केयर भी करने वाली है। एक ही गमले में काफ़ी ज़्यादा पौधे उगाए हैं। ये बड़ी तेज़ी से फैलता है, इसका भी एक ख़ास सीज़न होता है। एलोवेरा का पौधा जब 1 साल का हो जाता है तो इसके साथ नए छोटे छोटे पौधे बनना शुरू हो जाते हैं और इस तरह गमला जल्दी से भर जाता है। अब इन्हें हल्का हल्का सा पानी लगाते हैं और उसके बाद इन्हें नरम करेंगे अच्छी तरह पानी देके, और फिर एक एक पौधा करके निकाल के दूसरे गमलों में लगा लेंगे। 2-4 दिन हम इन्हें छांव में रखेंगे तो ये इनका बहुत प्यारा कलर हो जाएगा, डार्क ग्रीन कलर का। इस वक्त देखें येलो येलो से हो चुके हैं। स्प्रे से पानी लगाया इन्हें और उसके बाद इन्हें अच्छा खासा पानी देंगे ताकि इनकी मिट्टी नरम हो जाए और पौधे को इजीली निकाल लिया जाए किसी नई जगह पर लगाने के लिए। ये देखें काफ़ी ज़्यादा मैंने पानी दे दिया है। पहले मैंने आराम आराम से पौधों को धोया और उसके बाद मिट्टी में पानी डाला है ताकि ये नरम हो जाए। एकदम से अगर ज़्यादा पानी दे देते, इन्होंने ज़्यादा सॉफ्ट हो जाना था और निकाले नहीं जाना था। ये देखें दूसरी साइड पे भी गमलों में एलोवेरा ही लगा हुआ है। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं और इन्हें ज़रा ज़रा से फासले पे लगाया है। अभी ये भी कंप्लीट नहीं है, एक आधा पौधा अभी ऐसे ही बीच में पड़ा है और नए गमले ला के उसमें लगाने वाला है, क्योंकि ये अच्छी खासी इनकी ग्रोथ हो चुकी है और एक ही गमले में 3 से 4 पौधे अच्छे रहते हैं, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा भर जाते हैं। एलोवेरा के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, ये हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा स्लिम होने के लिए भी यूज़ करते हैं इसको, और सन ब्लॉक के तौर पर तो यूज़ होता ही है। इसके अलावा अगर हाथ जल जाए या निशान पड़ जाए, जले हुए निशान को ख़त्म करने के लिए भी एलोवेरा यूज़ होता है। ये भी येलो हो चुके थे, इनकी जगह चेंज की, इन्हें ज़रा छांव में रखा और कुछ इनमें से पौधे निकाल के दूसरी साइड पे घर के लगाए, जिसकी वजह से ये बेहतर हो चुके हैं और ये ज़रा ज़रा से ग्रीन हो रहे हैं और अब ये बड़े भी हो जाएंगे इंशाल्लाह। गर्मियों के सीज़न में देखिएगा 2 से 3 महीने में फिर गमले भर जाएंगे। ये मैंने उन्हीं पौधों में से 2-3 पौधे निकाल के गैराज वाली साइड पे रखे, यहाँ पे छांव रहती है ताकि इनका कलर सही हो जाए और ये बड़े हो सकें। ये देखें ये कदरे ग्रीन हैं और देखने में भी अच्छे लग रहे हैं। रेगुलर यूज़ के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। आप अपनी स्किन पे अप्लाई करें, आपकी स्किन बहुत ग्लो करती है और निशान भी नहीं पड़ते। सन ब्लॉक की भी ज़रूरत नहीं रहती
और ये हमारी मानो साहबा भी उठ गई हैं और ये भी खाने को कुछ मांग रही हैं, दरवाज़े के पास आके रुक गई है। इसने भी पौधों की वीडियो बनाते देखा तो इसने सोचा ये क्यों ना सामने आए, इसलिए मेरे पाँव में बार बार लिपटी जा रही थी। तो मैंने कहा चलें इसे भी दिखा देते हैं। और अब अंदर चलेंगे और इसे दूध देंगे और बाकी पौधे दिखाती हूँ। घर में वैसे तो अमरूद भी लगा हुआ है और लेमन का दरख्त भी है, लेकिन वो क्यारी वाली साइड पे है। अभी फ़िलहाल मैं आपको कुछ गमले वाले पौधे दिखा रही हूँ, फिर मैं आपको इंशाल्लाह क्यारी के भी दिखाऊंगी। चले जी आ जाएं, रूम में चलते हैं। ये देखें, ये आर्टिफिशियल फ्लावर बनाए हुए हैं, टिशू के फ्लावर्स हैं, बाद में इनको फ्रेम करवा लिया गया है। ये भी देखने में खूबसूरत लग रहे हैं। बच्चों ने मिलके ही बनाए हैं, बीच में बीड्स लगा दिए हैं, तो इसकी अपनी ही एक लुक है। चलें अब आपको लेके ऊपर चलते हैं। सीढ़ियों पे भी कुछ पौधे रखे हुए हैं। ये तो आर्टिफिशियल हैं लेकिन देखने में अच्छे लगते हैं। सही फ्लावर इस सीज़न में हो ही नहीं रहे थे, तो फिर मैंने कुछ आर्टिफिशियल ला के रख लिए। पहले यहाँ पे रबर प्लांट का था, वो ड्राई हो गया और उसकी जगह अब ये रख लिया है। लेकिन घर में सिर्फ इस वक्त एलोवेरा ही बचा है, जो मैं आपको साथ शेयर कर रही हूँ कि ये ज़रा स्ट्रॉन्ग पौधा है और ये हर किस्म की सख्ती को बर्दाश्त कर गया और अच्छी तरह से इसकी ग्रोथ हुई है। तो इसकी जगह मैंने कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर लगा लिए। चलें हम ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि ऊपर भी कोई पौधा बचा है कि नहीं। ऊपर बस 2-3 गमले हैं। एक गमले में अजवा खजूर लगाई है और ये अब हो गई है, पहले तो बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। कई दफ़ा मैंने ट्राई किया खजूर का, लेकिन नहीं हुई। अब ऐसा करेंगे कि इस गमले में से इसे निकाल के क्यारी में लगा देंगे, लेकिन पहले ज़रा क्यारी की सफाई ज़रूरी है। ये वीडियो ही इतनी लंबी हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्यारी भी दिखाऊंगी और वहाँ पर फिर हम ये खजूर लगाएंगे। वहाँ पर पहले ही लेमन लगा हुआ है और इसके अलावा सफ़ेदा लगा हुआ है और पास ही अमरूद का दरख्त भी है। मेरी तो विश है कि ये अजवा खजूर हमारी क्यारी में हो जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। तो आप भी दुआ कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।